ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष शुक्ला द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है यह इस सत्र का प्रथम संदेश, क्योंकि जनवरी से लेके दिसंबर तक एक वर्ष तक यह संदेश चलते हैं। उसके बाद से फिर एग्ज़ाम, और अब यह संदेश आज का जो ये प्रथम संदेश इस सत्र का प्रारंभ हुआ, जिसका मंगलाचरण स्वरूप श्री समय सारजी ग्रंथ के आधार से जो नाटक समय सारजी ग्रंथ पंडित बनारसी दास जी के द्वारा रचित है, उसके 18वें नंबर के छंद से यह मंगलाचरण लिया गया है और रत्नकणिका में 11वें नंबर का मंगलाचरण लिया है। तो चलिए हम देखते हैं पहले आज का यह मंगलाचरण, ये कौन से हमारे जीवन में मंगल स्वरूप को बताने वाला है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव चिंतामणि रत्न है, शांति रस का कुआं है, मुक्ति का मार्ग है और मुक्ति स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ पे आत्मानुभव की मुख्यता से यहाँ पर ये बात कही है। तो यहाँ पर अनुभव को मुख्य कहा है। जैसे इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम अपने जो भी क्लास में आप हो पढ़ाई करते हैं, है ना, कोई से भी विषय की पढ़ाई करते हैं, तो वो बुक्स का अध्ययन करना क्या हुआ, थ्योरेटिकल नॉलेज हुआ। तो थ्योरी पढ़ना तो अच्छी बात है, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। लेकिन थ्योरी, अकेला थ्योरी पढ़कर कोई सफलता प्राप्त नहीं करता, कोई सक्सेस नहीं होता, है ना। कोई कोई बात को सीखता नहीं है। किसी भी विद्या को, कला को सीखने के लिए मात्र थ्योरेटिकल नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, उसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो जब तक आप वो थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक कोई कार्य सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे अनुभव यानी प्रैक्टिकल, आपका नॉलेज, अनुभव, प्रैक्टिकल आपने उसको क्या फील किया वो होना चाहिए। तो थ्योरी में तो हमने शास्त्र स्वाध्याय जिनवाणी के माध्यम से समझ लिया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसा है, पर वो आत्मा है कैसा उसका अनुभव तो करना पड़ेगा ना। जैसे किसी को स्विमिंग सीखनी है तो वो बाहर बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन सुन ले, फॉलो कर ले, पढ़ ले कि किस तरीके से हमें स्विमिंग करनी है, और वो पानी में ना उतरे तो क्या कभी वो स्विमिंग सीख सकता है? नहीं सीख सकता। तो बिना पानी में उतरे वो स्विमिंग नहीं सीखी जाती। वैसे ही मात्र बोलने मात्र से आत्मा नहीं मिलता, आत्मा की अनुभूति करनी पड़ती है। हमने बोल तो दिया कि हाँ आत्मा अरूपी है, अगंध अस्पर्श वाला है, अखंड है, ज्ञायक स्वभाव वाला है, चैतन्यता से परिपूर्ण है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? जब आपको उसको अनुभव करोगे कि हाँ मैं ही हूँ चैतन्य शक्ति वाला, मैं ही मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं पर का करता नहीं हूँ। जब ये हमने अनुभूति की तो वो हमारा सार्थक हुआ। तो इसलिए कहा कि वो अनुभूति है, वो कैसा है? चिंतामणि रत्न है। जैसे चिंतामणि रत्न से सर्व वस्तुएं प्राप्त होती है, ऐसी अमूल्य निधि है। उसी तरह जो ये आत्मानुभूति है ना, इसके इसके माध्यम से सर्व वस्तुएं सहज सुलभता से प्राप्त हो जाती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही अनुभव जो है वो चिंतामणि रत्न है। अनुभव है रसकूप। जो मेरा ये आत्मानुभव, यही आत्मिक आनंद का कुआं है। मतलब इतना अथाह विशाल कि उसमें से कभी खत्म ही ना हो, आनंद खत्म ही ना हो, ऐसा आनंद से भरपूर है। अनुभव मार्ग मोक्ष का, ये मेरा आत्मानुभव है, यही मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये कहा है जो 3 प्रकार के। ये क्या है? ज्ञान, चारित्र और चारित्र यानी अनुभव, सम्यक दर्शन और ज्ञान। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, ज्ञान यानी उसका नॉलेज, और सम्यक चारित्र यानी उसकी अनुभूति। तो सम्यक दर्शन और ज्ञान तो एक साथ ही होता है, और सम्यक चारित्र उसके बाद यानी आत्मानुभूति। पहले थ्योरेटिकल पढ़ाई कर ली, उसके बाद में उसको आत्मानुभव करो, तो उसको कहते हैं आत्मानुभूति। तो यही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार यहाँ पर इस संदेश का अर्थ निकलता है। तो हमें पहले में पहला करने योग्य कार्य क्या है? जो हमने शास्त्र स्वाध्याय पढ़ा, जिनवाणी का तत्व ज्ञान समझा, उसको जितना समझा उतना उसको अंतर में उतारना है।
उसको आत्मानुभूति में लाना है, मात्र स्वयं को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करना है, तभी हमारा इससे पढ़ना करना सार्थक होगा। अब देखिए, जैसे लौकिक में भी लोग कुछ नया नया करने के लिए क्या करते हैं, प्रति समय नव वर्ष मनाएंगे, तो कभी अपनी जन्मदिन को एनिवर्सरी मनाएंगे। तो यहाँ पर हमें विचार करना है कि यह नया क्या है। जब अंतर आत्मा में कोई नई सम्यक दर्शन की नई पर्याय का उत्पन्न हो तो वो दिन हमारा पास नया होगा। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हम बने हैं, मिथ्यात्व के संस्कार अंदर है, और वही मिथ्यात्व के नए नए संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न हो तो उसमें नया क्या है, वो तो सब पुराना ही है। नया तो कुछ नया अलौकिक आनंद की अनुभूति हो, कुछ अलौकिक अंदर में आनंद आए तो उसको कुछ नया बोलेंगे। आज सुबह से ही चारों तरफ सिर्फ नव वर्ष की शुभकामनाओं की बाढ़ लगी है, लेकिन क्या हमने समझा है कि यह नव वर्ष क्या है? मुमुक्षुओं का नव वर्ष तो उस दिन होता है जिस दिन उनके जीवन में सम्यक्त रूपी सूर्य का उदय होता है, क्योंकि मिथ्यात्व की संतति तो अनादिकाल से चली आ रही है। नव वर्ष की शुभकामनाएं देने से पहले हमें विचारना चाहिए कि इस अमूल्य जीवन का मनुष्य भव का एक वर्ष और यूं ही चला गया। कहते हैं ना, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। हमने कितने भव यूं ही बिता दिए संकल्प विकल्प करते करते, लेकिन फिर भी मंगल सुप्रभात अभी तक नहीं आया। तो वह मंगल सुप्रभात शीघ्र आए, ऐसी हमें अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारा शाश्वत नव वर्ष तो श्रावण कृष्ण एकम यानी वीर शासन जयंती के समय से प्रारंभ होता है, या फिर कार्तिक कृष्ण अमावस्या वीर निर्वाण उत्सव के दिन से भी नववर्ष का प्रारंभ माना गया है। टेढ़ी मेढ़ी भाषा सीधे सरल भाव, तारीख ही तो नई है बाकी तो सब वही है। वही भोग वही रोग, वही मित्रता वही शत्रुता, वही दुख वही संताप, वही भाव और भव भ्रमण परंपरा। अभी भी अज्ञान की वही अंधेरी रात है, कहो नव वर्ष की यह कैसी प्रभात है। भव भ्रमण की परंपरा में जब एक वर्ष और जुड़ गया, शुभकामनाएं दे देकर मानो कोई अभिश्राप दे गया। भाई सत्य कहूँ तो पापी के सभी नवलक्षण अमंगल हैं, मात्र सज्जनों के ही है नर अभी सभी नवलक्षण मंगल हैं, सभी नवलक्षण मंगल हैं। तत्व ज्ञान का हो प्रसून तो हर क्षण नव मंगल प्रभात है, भेद ज्ञान का हो प्रसून तो हर क्षण नव मंगल प्रभात है, हर क्षण नव मंगल प्रभात है। ये पंक्तियाँ ऋषभ जी शास्त्री उस्मानपुर वालों के द्वारा लिखी गई है। चलिए अभी देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर नाटक समय सार जी में मंगलाचरण का 11वें नंबर का श्लोक यहाँ लिया गया है। बहुत ही सुंदर छंद है ये, जिसमें आत्म रूप यानी मेरा चेतन स्वरूप कैसा है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखते हैं हम यहाँ पर। चेतन रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो, मोह महात्म आत्म अंग कियो पर संग महात्म घेरो। अर्थात मेरा स्वरूप सदैव चेतन स्वरूप, उपमा रहित और निराकार सिद्ध सदृश्य है, परंतु मोह के अंधकार का संग करने से अंधा बन रहा है। अब मुझे ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है, इसीलिए नाटक समयसार ग्रंथ को कहता हूँ, जिसके प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है और जल्दी ही संसार का निवास अर्थात जन्म मरण छूट जाता है। इस प्रकार का यह सुंदर संदेश हमें आज की इस इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो नव वर्ष है उसके पहले दिन प्रथम दिन में हमें यह मंगल संदेश प्राप्त हुआ है। क्या संदेश प्राप्त हुआ है? हमें अपने निज स्वरूप का निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा निज स्वरूप है कैसा, कैसा हूँ मैं? तो चेतन रूप यानी चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण हूँ ऐसा मैं। और कैसा हूँ मैं? उपमा रहित, अनूप यानी उपमा से रहित हूँ।
फिर क्या लिखा, अमूर्ति, अमूर्ति, अ यानी नहीं और मूर्ति यानी जो हमें दिखाई देता है। तो मैं ऐसा मूर्त रहित कैसा हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ यानी निराकार हूँ। सिद्ध भगवान के समान, सिद्ध समान सदा पद मेरो, यानी सिद्ध सदृश सिद्ध समान के मैं हूँ। मैं कैसा हूँ, सिद्ध के समान हूँ। किस प्रकार से, तो जैसे सिद्ध भगवान की आत्मा जीव तत्व है, वैसा ही मेरा आत्मा भी कैसा है, जीव तत्व है। सिद्ध भगवान के गुण अनंत है, तो मेरे अंदर भी गुण अनंत है। सिद्ध भगवान की पर्याय शुद्ध शुद्ध है, तो मेरा जो जीव द्रव्य है द्रव्य स्वभाव से, उसकी भी तो पर्याय शुद्ध है ना। जब जीव द्रव्य शुद्ध है, उसके गुण शुद्ध है, तो उसमें से निकलने वाली पर्याय भी तो शुद्ध है। तो द्रव्य दृष्टि से मेरा जो चेतन स्वरूप है वो कैसा है, सिद्ध समान शुद्ध है। लेकिन वर्तमान में जो विपरीत विभाव भावों के कारण मेरा आत्मा कैसा है, विकार रूप परिणमित होने के कारण उसकी पर्याय में अशुद्धता है। कहाँ पर, मात्र पर्याय में अशुद्धता है, द्रव्य में अशुद्धता नहीं है। द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध ही रहेगा। फिर आगे क्या लिखा, मोह महातम आत्म अंग कियो पर संग सदा तम घेरो, परंतु मोह के अंधकार का संग करने से अंधा बन रहा है। कौन, मैं। यहाँ बात किसकी चल रही है, मेरी, किसी और की बात नहीं चल रही है कि दूसरा कोई अंधा बन रहा है। यहाँ हमें अपनी ही बात करनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अनादिकाल से इस मोह के अंधकार का संग करने से मैं कैसा हूँ, अंधा बन रहा हूँ। क्योंकि देखिए लौकिक में यदि कोई व्यक्ति को किसी अंधेरे कमरे में बहुत वर्षों तक रखा रहे तो उसे कुछ दिखाई देगा क्या, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही अनादिकाल से जो मैंने ये मोह का अंधेरा जो मेरे अंतर पे छाया है ना, मोह की मदिरा कहो या मोह का अंधकार कहो, तो उसके कारण मैंने क्या किया, अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना, अपने आत्मस्वरूप को भूला हूँ। तो कैसा है, अंधा बन रहा हूँ। आंखें होते हुए भी, वो जैसे लौकिक में प्रचलित है ना, गांधारी ने क्या किया था, आंखें होते हुए भी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली। आंखें होते हुए भी, जिसकी आंखें जन्म से ही नहीं है वो तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पे आंखें होते हुए भी पट्टी बांधी है। तो वैसे ही मैं, मुझ जीव ने क्या किया, ज्ञान दर्शन चेतन शक्ति से परिपूर्ण हूँ मैं, लेकिन फिर भी क्या है, मोह के कारण अंधा बना हूँ, बिल्कुल उस गांधारी की तरह जानबूझकर। तो ये कैसा है, ये मेरे आत्मस्वरूप के लिए सही नहीं है, क्योंकि मेरे मोक्ष मार्ग से, मेरे सच्चे सुख से दूर ले जाने वाला है। अब मुझे ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है, इसीलिए नाटक समयसार ग्रंथ को कहता हूँ। यानी जब नाटक समयसार जी ग्रंथ का प्रारंभ किया, उसके प्रारंभ में यह मंगलाचरण स्वरूप दोहा लिखा गया। चलिए यहाँ पर आगे लिखा, जिसके प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। किसके, अपने चेतन स्वरूप आत्मा को, अपने अमूर्तिक आत्मा को, अपने अरूपी आत्मा को जानने से क्या प्राप्त होता है, मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। और जल्दी ही संसार का निवास यानी जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त होकर जीव को मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप को पहचानने से ही, उससे जानने से, उसके श्रद्धान करने से ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अब हमें चिंतन करना है कि आखिर जो हमारा हम ये जीवन मनुष्य भाव हमें मिला है वो किस लिए मिला है, और हम इसे सार्थक बनाने के लिए क्या उचित उपाय करें जिससे हमारा यह मनुष्य भाव सार्थक हो सके। तो क्या हमें मोक्ष जाने की उत्कंठा है, और यदि है हमें मोक्ष जाने की इच्छा, तो मोक्ष का मार्ग क्या है, सही मार्ग क्या है, हमें उसे खोजना है और उस पर ही चलना है, यानी उसे ही अमल करना है। जो वीतरागी सर्वज्ञ देव ने हमें जिन शासन बताया है, क्योंकि वो मोक्ष जा चुके हैं, तो जो मोक्ष पे जा चुके हैं उनके ही मार्ग का अनुसरण करें तो हम भी निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आत्मानुभव किया। तो वह आत्मानुभव कैसा है, हमें यह विचार करना है। और आत्मानुभव आवश्यक क्यों है, इस पर भी विचार करना है। चेतन स्वरूप क्या है, मोक्ष की सिद्धि का उपाय क्या है, जब तक हम इन सारे प्रश्नों को नहीं खोजेंगे, उनका समाधान हम नहीं ढूंढेंगे, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और हमें इस भाव में अपने लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना ही है।
चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।